ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड में पासपोर्ट केंद्र 30 अगस्त को बंद रहेंगे। देहरादून समेत 7 केंद्रों में बंद रहेंगी सेवाएं। महिला कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन का पुतला किया दहन। डबल इंजन सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर नहीं उठाए ठोस कदम। गौरीकुंड पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू। रास्तों को सुचारू करने में जुटा प्रशासन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, उत्तराखंड बनने के बाद से 24 सालों में हुआ 33,512 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य निर्धारित। अब खबरें विस्तार से। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्ग के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है। साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना था कि वर्तमान में मानसून के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा पुनः सुचारू हो जाएगी और इसके लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कि विगत कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस पर पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डाटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से इस दिन के अपॉइंटमेंट की तारीखें आगे शिफ्ट कर दी जाएंगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देश भर की सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में डाटाबेस अपडेट हो रहा है, जिसके चलते देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्रों में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट को 5, 7 और 9 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून के अपॉइंटमेंट को 7 सितंबर यानी शनिवार को हस्तांतरित किया जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून के अपॉइंटमेंट को 7 सितंबर यानी शनिवार को स्थानांतरित किया जाएगा। जिन आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास एक सेवा केंद्र है, तो 30 के जितने सारे अपॉइंटमेंट हैं वो अगले वाले सैटरडे अर्थात 7 सितंबर को होंगे और जो हमारे 6 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनके अपॉइंटमेंट को उससे अगले वाले हफ्ते में। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक कार में 2 लोगों का शव बरामद किया गया है, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है। राजपुर पुलिस द्वारा जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तब मौत का कारण पता चला। इसके संबंध में SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कार के शीशे बंद करके दोनों अंदर सो गए थे, जिसके चलते दोनों का दम घुटने से मौत हुई है। देखिए, राजपुर थाना क्षेत्र में जो सहस्त्रधारा हेलीपैड है वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुंची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद FSL टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी।
पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था, तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी तक भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा 500 करोड़ रुपए से सरकार पलटने की बात को अति गंभीर बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने जांच की मांग की। करण महारा का कहना है कि किस तरीके से विषय लोकतंत्र के लिए गंभीर पैदा हो सकते हैं, यह इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर है। करण मेहरा द्वारा कहा गया कि इस चीज की विस्तृत जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जांच में खानपुर विधायक उमेश कुमार से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उन्हें इसके इनपुट मिले तो मिले कहां से, उन्होंने किस तथ्य के आधार पर ये बात कही है। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि इस विषय में कितनी सच्चाई है। देखिए, सदन में अगर कोई चीज़ कही जाती है तो ये माना जाता है कि वो सत्य है, और एक बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है उमेश कुमार जी ने। मैं यही कहूँगा कि इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है। जो विभाग इंटेलिजेंस का काम कर रहे, वो क्या कर रहे थे अगर ये सत्य है, और सत्य है तो उमेश कुमार जी से पूछताछ होनी चाहिए। उनके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे उनको संकेत मिले जिससे उन्होंने इस बात को समझा, और जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस समय आम आदमी, उत्तराखंड का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि क्या इसमें कितनी सत्यता है, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है लोकतंत्र को लेकर भी। तो इसकी बहुत गंभीरता से जांच बैठनी चाहिए और सारे पहलू खोजे जाने चाहिए। अगर सत्य पाया जाए तो कार्रवाई हो, और अगर सत्य ना पाया जाए तो उमेश कुमार जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी 18 की उम्र में ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की विवाह आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए इस बिल को विधानसभा में पेश किया गया है और विधेयक को पारित कर दिया गया है। वहीं राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। रुद्रपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पर पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्तियों ने राजधानी देहरादून में पुलिस प्रशासन का पुतला दहन करके जोरदार नारेबाजी की। वहीं इस बीच महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने कहा कि जिसे उत्तराखंड की देवभूमि कहा जाता है, वहां पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और भाजपा की डबल इंजन सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुरुष पुलिस कर्मियों ने जो बर्बरता की है वो निंदनीय है, जबकि वहां महिला पुलिस कर्मियां देर से पहुंची, और अगर मुख्यमंत्री द्वारा उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त नहीं किया गया तो महिला कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। हमने कल देखा है कि किस तरीके से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय ज्योति रौतेला जी के साथ जो पुलिस का रवैया देखने को मिला है रुद्रपुर में, जो कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही थी, और उसके ऊपर पुलिस ने जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां भांजी है, जिस तरीके से उनको लातें मारी गई है, वो भी आदमी पुलिस जो कि मेल पुलिस थी। क्या महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी, क्या वो कोई गुनाहगार थी? क्या वो महिलाओं की आवाज उठाना चाहती? तो क्या वो कोई गुनाह कर रही थी? 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग गतिमान है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 300 कर्मचारियों की केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई है, जो मार्गों को खोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग खुल गया है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। बॉलीवुड के खिलाफ बेबाक निडर तरीके से बोलने वाली कंगना रनौत
कभी पीछे नहीं हटी और विवादों में रहने की वजह से उन्हें कई प्रोजेक्ट से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन उनके एटीट्यूड में किसी भी तरीके की कोई कमी आज तक देखने को नहीं मिली। वहीं एक्ट्रेस इन दिनों इमरजेंसी को प्रमोट कर रही हैं, जिसको लेकर एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कंगना ने कई बार बॉलीवुड में नेगेटिव पीआर पर बातें की हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ टैलेंटेड लोगों की कदर नहीं की जाती, उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसका खुलासा कंगना ने किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी मिली है। वह सितंबर से अगले चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था आईसीसी ने मंगलवार को एक घोषणा की कि वह इस हाई प्रोफाइल पद के लिए एकमात्र नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।